इस संविधान के इस्तेमाल करके भी इस संविधान को समाप्त किया जा सकता है। उस समय जब इमरजेंसी लागू की गई तो संविधान की कुछ धाराओं को इस्तेमाल किया गया, फिर उनमें कुछ परिवर्तन करके चीज़ों को किया गया, राज्यसभा को 6 साल के लिए कर दिया गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक इस संविधान का जो एक पूंजीवादी चरित्र भी, उसको भी समझना, उसकी शॉर्टकमिंग्स को भी समझना ज़रूरी है। आज भी ये लोग जो राज कर रहे हैं वो तो संविधान के प्रति मतलब पार्लियामेंट की ज़मीन को भी चूमते हैं, बाबा साहब की मूर्तियों पर वो भी डालते हैं, लेकिन अंदर से खोखला कर रहे हैं। ये तब भी हुआ था, लेकिन तब ये एक तो बहुत सी चीज़ें हम भूल गए हैं, जो बहुत से लोग मरे उस समय, जो ये तुर्कमान गेट हुआ, जो ये नसबंदी का पूरा कार्यक्रम चला, वो सब अब लोग भूल रहे हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने आप को जनता के बीच में फिर से जिसको कहना चाहिए पुनर्स्थापित करने के लिए जो एक बड़ा काम किया वो था इलेक्शन को डिक्लेयर करना। और ये बात लोग भूलेंगे नहीं। और वो उस समय अगर हम देखें तो काफी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, क्योंकि वो खुद भी हार गई उस चुनाव को। उसकी वजह से अब लोगों को कहने का बहुत मौका मिल गया है कि वो दरअसल बुनियादी तौर पर तो थी जनवादी, और इसीलिए उनको भी इमरजेंसी अच्छी नहीं लगती वगैरह। अब वो अच्छी लगती थी नहीं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि कभी भी उन्होंने उसको बुरा नहीं कहा, उनके बेटे ने तो कभी भी नहीं कहा। वो शायद रहता तो पहले ये सब शुरू होने लगता, पता नहीं मुझे, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी को कभी बुरा नहीं कहा। और आरएसएस ने भी उस समय, अगर आपको याद होगा, तो उनके सरसंघचालक ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी भेजी कि हम आपके 20 पॉइंट प्रोग्राम को सहयोग देना चाहते हैं, उसको जनता के बीच में लेकर के जाना चाहते हैं, इसलिए हमको जेल से छुड़वा दीजिए, हम आपके ही कार्यक्रम को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। तो ये तमाम लोग हैं, तमाम फोर्सेस हैं, जो निश्चित रूप से संविधान को समाप्त करके इस देश को तानाशाही और उस तरफ लेकर के जाना चाहते हैं।